डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ ऐसी ऑर्गेनिक खाद के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके डालते ही आपके पौधों के अंदर बहुत ही स्पीड में ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। और वो खाद ऐसी है जो कि आप जून के एंड में अपने गार्डन में डालेंगे। तो इस वीडियो को थोड़ा अर्ली पब्लिश करने का मेरा रीज़न यही है कि आप उस खाद, अगर आपके पास वाली खाद नहीं है तो आप अपने कहीं से भी अरेंजमेंट करके उन खाद को जुटा लीजिए, क्योंकि वो खाद आपके फ्रूट प्लांट्स में, आपकी सब्जियों वाले प्लांट्स में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और आपके पौधों की ग्रोथ में भी बहुत ही हेल्प करने वाली है। और ये सारी ऑर्गेनिक खाद होंगी जिसके यूज़ से पौधों के अंदर कोई भी हार्म नहीं होगा, कोई भी केमिकल का हम यूज़ नहीं करेंगे। हम जो भी यूज़ करेंगे वो ऑर्गेनिक तरीके से यूज़ करेंगे और ऑर्गेनिक खाद का यूज़ करेंगे। क्योंकि मैं तो ऑर्गेनिक गार्डनिंग करती हूँ, तो मैं आप सबको दिखाती हूँ कि किस किस खाद को हमें अपने गमलों में डालना है। तो डियर फ्रेंड्स, ये वो खाद हैं जिसे हमें अरेंज करना है और अपने गमलों में डालना है आने वाले बारिश के मौसम में। तो हर खाद के बारे में मैं आपको बताऊंगी, उसके क्या काम है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस गोबर की खाद की। ये गोबर की खाद 1 साल पुरानी सड़ी हुई खाद, जैसे कि आप देख रहे हैं कितनी सूखी हुई खाद है। तो इसी टाइप की खाद आपको चाहिए होगी अपने गार्डन में यूज़ करने के लिए। लोग वर्मी कंपोस्ट का भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं गोबर की खाद का यूज़ करती हूँ। मुझे गोबर की खाद सबसे रिलायबल लगती है और इसका रिज़ल्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। गोबर की खाद और किचन वेस्ट कंपोस्ट, दो चीज़ों का मैं अपने गार्डन में यूज़ करती हूँ। लेकिन जब भी बारिश के मौसम में डालने की बात हो तो मैं गोबर की खाद को यूज़ करती हूँ। और एक चीज़ का और ध्यान रहे, जब भी आप अपने गार्डन के अंदर बारिश के टाइम में खाद डालें तो खाद की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखें, क्योंकि बारिश के पानी से कई बार गमलों से, ड्रेन होल से पानी बहकर बाहर आ जाता है, तो उसी पानी में मिट्टी का न्यूट्रिशन भी बाहर आ जाएगा। तो खाद की मात्रा अच्छी रहेगी तो पानी एक तो रिस्क के गमले में नीचे तक जाएगा, दूसरी बात न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी। बात करेंगे गोबर की खाद के बारे में। गोबर की खाद हम सबको पता है नाइट्रोजन रिच खाद है, और नाइट्रोजन जब खाद के अंदर बहुत ज़्यादा होता है तो पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, पौधों से मिलने वाली प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मिलती है, पौधों के अंदर बहुत ज़्यादा शूट सिस्टम डेवलप हो जाता है, यानी कि बहुत सारे कल्ले निकलते हैं जिसके अंदर नई नई ग्रोथ होती है, नए नए फ्रूट्स आते हैं, रूट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फिर हम बात करते हैं की ही खाद को क्यों इस्तेमाल किया जाए। तो गोबर की खाद जब हम इस्तेमाल करते हैं तो गोबर की खाद के इस्तेमाल से मिट्टी के अंदर एरिएशन बढ़ता है, यानी कि हवा का संचालन बहुत अच्छा हो जाता है। और जो कई बार आपने देखा होगा जो मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा ढेलों में होती है, टाइट होती है, खुरपी चलाने में भी प्रॉब्लम आती है। अगर आप गोबर की खाद का रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपकी मिट्टी बहुत ही भुरभुरी बन जाएगी और उसमें लगाया हुआ जो पौधा होगा उसकी जड़ों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि जब मिट्टी खुली होगी तो जड़ें भी खुलकर बढ़ेंगी और आपको उतनी ही ज़्यादा वो प्रोडक्शन देंगी। दूसरी बारी आती है बोन मील की। अब बोन मील ऐसी खाद है जिसका यूज़ आपको सीज़न में सिर्फ 2 या 3 बार ही करना होता है। अब क्योंकि इतनी गर्मी रही है तो हमने अपने पौधों में, गमलों में पानी भी बहुत ज़्यादा डाला है, तो जितना भी न्यूट्रिशन है वो ऑलरेडी बह के निकल चुका है। तो अब क्योंकि बारिश का मौसम आ चुका है, अब हमें क्या करना होगा, थोड़ी सी बोन मील को ऐड करना होगा अपने गमलों के अंदर। पहले ही मिक्सचर बनाना होगा इन सब खाद का, फिर अपने गमलों में उनको डालिए। अगर अलग अलग डालेंगे तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बात करते हैं बोन मील की। बोन मील आपको थोड़ी सी डालनी है, क्वांटिटी मैं आपको बताऊंगी अभी लास्ट में। तो बोन मील क्या फ़ायदा करती है हमारे प्लांट्स में। बोन मील हमारे फॉस्फोरस का सोर्स है प्लांट्स के लिए। ये फलों की साइज़ में बहुत हेल्प करती है, पौधों की जड़ों को मजबूत करती है और उनकी स्टेम्स, जो मेन स्टेम होती है उसको स्ट्रॉन्ग करती है, और प्रोडक्शन जो आपको हार्वेस्टिंग मिलती है वो बोन मील के थ्रू बहुत ही अच्छी मिलती है। मील का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, वो होता है नाइट्रोजन फिक्सर। जो भी आपने नाइट्रोजन वाली खाद डाली होती है उसको वो मिट्टी में फिक्स करके रखता है और उसको जाने नहीं देता। बोन मील हेल्प करता है प्लांट्स में जो छोटे मोटे डिजीज़ लग जाते हैं उनको क्योर करता है और आपकी प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। फिर हम बात करते हैं, हमने एन के बारे में बात कर ली, पी के बारे में बात कर ली, अब हम बात करेंगे के बारे में। अब ये है पोटेशियम। ये ऑर्गेनिक पोटैश है जिसको मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा है। तो ये इसको डालने से, इसको आपको जैसे मान लो गमले में डालना है आपको इतना ही डालना होगा, इसके ऊपर आपको नहीं डालना। तो आप पोटेशियम डालने से आपके फलों का साइज़ बड़ा होगा, टेस्ट, जो एक्यूरेट टेस्ट होता है वो टेस्ट एनहेंस होगा, और फल शाइन करेंगे और प्रोडक्शन आपको बहुत ही ज़्यादा मिलेगी।
अब NPK के बारे में बात हो गई, अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा चीज़ों की। अब क्योंकि बारिश का टाइम है तो हमारे को अपने पौधों के अंदर नीम खली का भी यूज़ करना होगा। नीम खली के अंदर भी NPK होता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, लेकिन ये कोई किसी भी तरीके के फंगल अटैक से हमारे पौधों को बचाता है। जड़ों के पास जैसे कई बार बारिशों में बहुत सारे ऐसे फंगस या बैक्टीरिया लग जाते हैं, उनसे हमारे पौधों की रक्षा करता है। इसके बाद बारी आती है ये जो आप ब्लैक कलर के ग्रैन्यूल्स देख रहे हैं इसकी, ये है सीवीड फर्टिलाइज़र। ये सीवीड फर्टिलाइज़र जो होता है ये बहुत स्लो रिलीजिंग नाइट्रोजन होता है, तो इसको भी आप अपने गमलों में डालिए। जैसे कि आपको मैं बताऊं, इतना सा आपके लिए बहुत होगा एक गमले के अंदर, तो आप इसको भी डालिए कि धीरे धीरे, और इसका असर एकदम से नहीं होता, इसका असर धीरे धीरे होता है, तो इससे भी बहुत ही अच्छी हेल्प मिलती है पौधों को बढ़ने में। ग्रैन्यूल्स के अंदर माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों होते हैं, एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ ह्यूमिक एसिड है ये। फिर इसके बाद बात ही आती है एप्सम सॉल्ट की। एप्सम सॉल्ट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ये बहुत बड़ा सोर्स है मैग्नीशियम का, और बारिश के सीज़न में बहुत ज़्यादा चाहिए होता है हमारे पौधों में। ज़्यादा नहीं डालना होता, हर गमले में 1 चम्मच डालना होता है। तो इससे क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा बारिशों के अंत में आपके जो पौधे होते हैं उनके जो पत्ते वो येलो पड़ जाते हैं, आपने ध्यान दिया होगा, अगर आपको ध्यान हो तो अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो आपके वो मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है। तो एप्सम सॉल्ट का यूज़ करेंगे तो मैग्नीशियम की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी और पौधे हरे भरे रहेंगे। साथ में एप्सम सॉल्ट बीजों को अंकुरित करने में बहुत मदद करता है, पौधों को काफ़ी झाड़ीदार यानी कि बुशी बना देता है, फूलों की पैदावार इससे ज़्यादा होने लग जाती है, पौधों में क्लोरोफिल को बढ़ाता है यानी कि पत्ते पौधों की ग्रीन रहने लग जाते हैं, किसी भी टाइप की कीटों से रक्षा करता है पौधों की। सॉल्ट को ज़रूर यूज़ करें। फिर इसके बाद बारी आती है ट्राइकोडर्मा की। ये ट्राइकोडर्मा एक लाइव फंगस होती है, इसको लाइव फंगस कहा जाता है, और ये मल्टीप्लाई होती है। बारिश में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे बैड माइक्रोब्स होते हैं या ऐसी फंगस होती है जो कि हमारे गमले में पैदा हो जाती है। जो ट्राइकोडर्मा है वो उनकी ग्रोथ को रोक देता है और ख़ुद इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि गुड बैक्टीरियाज होते हैं, गुड फंगस होती है, तो आपके गमले के अंदर कभी भी फंगस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मस्ट टू हैव है बारिशों में अपने पौधों के लिए, तो इसको आप ज़रूर रखिए, और ये सिर्फ बारिशों में ही डालना होता है, बाकी इसकी ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती है। तो अब हम बात करते हैं कि इसको किस किस क्वांटिटी में कितना कितना डालना है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। इस सब का मिक्सचर आपको डालना है अपने फ्रूट प्लांट्स में। बेसिकली ये जितने भी आप सामने देख रहे हैं, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कितनी कितनी क्वांटिटी का यूज़ करना है इन सब के लिए। तो सबसे ज़्यादा, जैसे मान लीजिए आपने 10 किलो गोबर की खाद ली, 10 किलो गोबर की खाद के अंदर आप 1 किलो बोन मील मिला दीजिए, उसी में आप 1 किलो नीम खली मिला दीजिए, 100 ग्राम आप ऑर्गेनिक पोटैश मिला दीजिए, 100 ग्राम आप मिला दीजिए सीवीड फर्टिलाइज़र, और 50 ग्राम आप मिला दीजिए ट्राइकोडर्मा, और 50 ग्राम मिला दीजिए आप एप्सम सॉल्ट। इस तरीके का मिक्सचर आप अगर अपने फ्रूट प्लांट्स में डालिए, अपने वेजिटेबल्स में डालिए, और फिर बताइए ग्रोथ देखिएगा उसकी इतनी अच्छी होगी, और मिट्टी आपकी बहुत ही ऑर्गेनिक बन जाएगी। ये सारी जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये ऑर्गेनिक खाद का मिक्सचर है, इसके अंदर कुछ भी केमिकल नहीं है जो कि आपके पौधों को नुकसान करेगा या उनको हार्म करेगा या आपकी मिट्टी की फर्टिलिटी को ख़राब करेगा। इस टाइप की खाद के इस्तेमाल से मिट्टी की फर्टिलिटी भी बहुत ही अच्छी हो जाती है, और जो प्रोडक्शन मिलती है वो बहुत ही बम्पर मिलती है। तो अगर आप अपने गार्डन के अंदर मानसून आने से पहले इन खाद का यूज़ करेंगे, इन खाद का मिक्सचर आप बना के अभी रख लीजिए, जून एंड या जुलाई फर्स्ट वीक में हम इस खाद को अपने मिट्टी में डालना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद मैं आपको एक एक स्टेप बताती जाऊँगी कैसे कैसे मैं आप जो नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी उसके अंदर मैं दिखाऊँगी कि मैं अपने गार्डन में किस तरीके से मानसून की बीज डालूँगी, क्योंकि मैंने अभी पूरा टेम्परेचर देखा कि आने वाले 10 दिन में जो टेम्परेचर है वो हाई टेम्परेचर 36-37 है, तो वो हमारे लिए बहुत ही, गार्डनर्स के लिए बहुत ही फेवरेबल टेम्परेचर, जिसके अंदर हम अपने घर में सीड्स लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप इन खाद को बना के तैयार कर लीजिए, फिर नेक्स्ट डे हम लगाएंगे बीज एक साथ। और तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। अगर अच्छी लगी हो आपको वीडियो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।